ऐसा कदम उठाया है जिसने नाटो और अमेरिका दोनों के होश उड़ा दिए हैं। जापान सागर के ऊपर रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों की ताकत दिखाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसके परमाणु हथियार ले जाने वाले Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आसमान में उतरे और उनके साथ थे रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 35S और सुखोई 30SM फाइटर जेट्स। यह फ्लाइट एक रूटीन ड्रिल बताई जा रही है। असल में यह रूस की तरफ से दुनिया के लिए खुली चेतावनी है। Tu-95MS वही बमवर्षक विमान है जिसे रूस अपने न्यूक्लियर डिटरेंस का हिस्सा मानता है। ये बॉम्बर्स हजारों किलोमीटर की दूरी से परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। जब इन्हें मॉस्को से उड़ाया जाता है तो ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें उड़ते देख अमेरिका और नाटो के रडार चौकन्ने हो जाते हैं। जापान सागर में इन विमानों की मौजूदगी सिर्फ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। पुतिन ने यह संदेश साफ कर दिया है कि रूस अगर चाहे तो कुछ ही मिनटों में किसी भी देश को राख कर सकता है। रूस पहले भी कई बार अपनी परमाणु क्षमता दिखाता रहा है, लेकिन इस बार जो संदेश भेजा गया है वो सीधा नाटो के लिए है, क्योंकि इसी समय अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार देने की नई डील कर रहे हैं। रूस को लगता है कि पश्चिम उसकी सीमा तक युद्ध को धकेलना चाहता है और यही वजह है कि अब पुतिन अपने परमाणु बॉम्बर्स को आसमान में उतार कर साफ कह रहे हैं, हम तैयार हैं। Tu-95MS को बियर भी कहा जाता है और ये रूस का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक बम वर्षक है। इसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइलें परमाणु वॉरहेड लेकर दुश्मन के शहरों पर बरस सकती हैं। रूस ने जानबूझकर इन्हें सुखोई 35S जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के साथ उड़ाया ताकि ये दिखाया जा सके कि अगर कोई दुश्मन बॉम्बर्स को रोकने की कोशिश करेगा तो उससे पहले ही काट गिराया जाएगा। नाटो जानता है कि रूस की ये क्षमता सिर्फ दिखावा के लिए नहीं है। अगर जंग बढ़ी तो यही बॉम्बर्स यूरोप के दिल पर हमला करेंगे और यही सबसे बड़ा डर है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस सिर्फ प्रोपागेंडा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस की न्यूक्लियर 3 यानी मिसाइल, सबमरीन और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पूरी तरह एक्टिव हैं। जापान सागर की यह फ्लाइट नाटो के लिए सीधी चेतावनी है। रूस ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया प्रांत और प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत का डेमो दे सकता है। ये वही इलाका है जहां अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर रूस और चीन के खिलाफ मोर्चा बनाते हैं और अब रूस ने इन सब के सामने अपना सबसे खतरनाक पत्ता खोल दिया है। इसका राजनीतिक संदेश भी उतना ही साफ है। पुतिन ये बता रहे हैं कि अगर पश्चिम यूक्रेन को हथियार देता है, अगर नाटो रूस की सीमाओं पर दबाव बढ़ाता रहा हो तो रूस सिर्फ जवाबी फायरिंग नहीं करेगा बल्कि सीधा वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर शॉक दे सकता है। ये चेतावनी है कि कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। आज पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि रूस ने जो खेल और नियम बदल दिया है। जब परमाणु क्षमता वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खुले आसमान में उड़ते हैं तो ये महज ट्रेनिंग नहीं होती, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति होती है। रूस जानता है कि नाटो की असली कमजोरी है डर, और पुतिन इसी डर को हवा दे रहे हैं। अगर कल यूक्रेन की जंग और बढ़ी, अगर रूस को लगा कि पश्चिम ने उसकी लाल रेखा पार कर ली है, तो यही Tu-95MS बॉम्बर्स उन शहरों की तरफ उड़ सकते हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब है कि मॉस्को से उड़ान भरने वाला एक रूसी बॉम्बर्स न्यूयॉर्क, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकता है। यही सबसे बड़ा डर है। आज नाटो और अमेरिका को रूस का ये संदेश समझना होगा। पुतिन ने किसी राजनयिक बयान से नहीं
बल्कि अपने सबसे घातक हथियारों से चेतावनी दी है। और ये चेतावनी साफ कहती है, रूस चाहे तो दुनिया का नक्शा कुछ ही पलों में बदल सकता है।